व्हेन आई वाज इन कॉलेज यार, तो मैंने ना अपने लास्ट सेमेस्टर में ये दारू वगैरह पी थी। तुम इस स्टेज पे आ गए हो जहां पर तुम अपने अंदर इंजेक्शन मार रहे हो। एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि जहां पर मेरा गांजा पीने का भी मन कर रहा था। बच्चे 13-13, 12-12 साल की उम्र में उनका कोई क्लासमेट या फिर उनका कोई सीनियर दोस्त उन्हें बताता है कि अगर तू जाकर ना हिलाएगा ना तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा होगा। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने दारू और सिगरेट को सिर्फ इस तरीके से स्टार्ट किया था कि हाँ भाई, लड़कियों के सामने कूल दिखना है या फिर एक बार ट्राई आउट करना है। जब तुम्हारा शरीर ऐसे पागलों की तरह खा 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 ऐसे तुम्हारे अंदर से खांसी वगैरह आएंगी ना, कि अगर आज तुम एक किसी पोजीशन में हो जहां पर तुम सिगरेट, दारू, किसी भी नशे वगैरह के अंदर फंस चुके हो, तो तुम्हें वो चीज मैं बताना चाहता हूं जो शायद से तुम्हें नहीं पता है। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो शायद से तुम अभी अपनी लाइफ के अंदर फेस कर रहे होगे, और वो है ये नशे वगैरह, ये सुट्टा, शराब, ये सब वगैरह चीज़ें। ठीक है, इनके ऊपर हम एक डिटेल बड़े पर्सपेक्टिव में जाकर बातें कर रहे होंगे जो तुम्हारा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुम ये जो सक्षम भैया हैं ना जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, इनको कोई शरीफ मत समझो कि मैं यूट्यूब पे आता हूँ, तुम्हें ज्ञान वगैरह देता हूँ एंड तुम्हें मोटिवेट करता हूँ एंड तुम ये चीज़ों के बारे में सोचो कि भाई ये बंदा तो कितना ज़्यादा परफेक्ट है, इसकी लाइफ में तो इसने सब कुछ फिगर आउट कर लिया हुआ है, ये तो कितना कोई संत परमात्मा आदमी है जिसने जो हमको सिर्फ ज्ञान देता है कि हम ही गलत हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज यार, तो मैंने ना अपने लास्ट सेमेस्टर में ये दारू वगैरह पी थी। ठीक है, 7, 8, 9, 10 बार मतलब मैंने पी थी, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक दैट एक्सपीरियंस कि होता क्या है आखिर। एंड इवेंचुअली वो सब चीज़ें मैंने अपने मम्मा पापा को भी क्लियर कर दी थी कि हाँ भाई देखो मैंने पी हुई है, जस्ट बिकॉज दिस इज माई लास्ट 6 months ऑफ लाइफ, कॉलेज लाइफ, जहां पर मैं सच में अपने दोस्तों के साथ मेमोरीज बना सकता हूं एंड आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एवरीथिंग। येट मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं की, जैसे मैंने सिगरेट नहीं पी, बाकी सारे बच्चे बॉन्ग वगैरह पिया करते थे, जैसे चरस, गांजा, ये सब मैंने नहीं ट्राई किया। इवन दो उस दारू को पीने के बाद बहुत ज़्यादा मन करता था, एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि जहां पर मेरा गांजा पीने का भी मन कर रहा था, बट आई वॉज लाइक, वो कोई ऐसी सिचुएशन बन गई, हम सभी दोस्तों ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि उस रात को हमें गांजा मिल जाता, हम एक पफ मार लेते एंड एक्सपीरियंस करना था कि वो हाई क्या होता है, कि दारू से अब वो मज़ा नहीं आ रहा है, एक बार एक्सपीरियंस करना है। बट येट शायद से भगवान ने वो चीज़ की या फिर वो बंदा अवेलेबल नहीं था जिसकी वजह से हमारे पास वो गांजे का पैकेट नहीं आया एंड उस दिन मैंने वो चीज़ को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया एंड येट आई एम इन अ पोजीशन जहां पर मैं वो चीज़ कभी ट्राई भी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आई एम एट इन अ पोजिशन राइट नाउ जहाँ पर मैं 24 साल का हूँ एंड आई डोंट ड्रिंक, मतलब बहुत ऐसा रेयरली चांस होता है कि मैं कभी पीता हूँ। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट सिगरेट, क्योंकि सिगरेट इज़ लाइक वन ऑफ द वर्स्ट थिंग जो इंसान कर सकता है, बहुत बेकार चीज़ होती है सिगरेट। ठीक है, इवेंचुअली आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर आज तुम एक किसी पोजीशन में हो जहां पर तुम सिगरेट, दारू, किसी भी नशे वगैरह के अंदर फंस चुके हो, तो तुम्हें वो चीज़ मैं बताना चाहता हूं जो शायद से तुम्हें नहीं पता है। देखो, सिगरेट, शराब पीना गलत है या फिर सही, उस चीज से सबसे पहले तुम्हें अपने आप से यह क्वेश्चन करना चाहिए कि यार मैं इस चीज के अंदर इतनी ज्यादा पावर क्यों दे रहा हूं कि ये मुझे बर्बाद कर सकती है या फिर मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सिगरेट है या फिर ये एक दारू की बोतल है। ठीक है, अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो गांजा पी रहा है, कोकेन कर रहा है, भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। देखो, तुम्हारी मदद करो तुम खुद और तुम्हारा मदद करे तुम्हारा भगवान, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बिकॉज इवेंचुअली यार तुम इस स्टेज पे आ गए हो जहां पर तुम अपने अंदर इंजेक्शन मार रहे हो या फिर वो क्या कहते हैं, वो होता है ना कुछ पाउडर जैसा, उसको सींग रहे हो, उस पॉइंट पे जाकर तुम भैंस सिगरेट और उनसे भी ऊपर चले गए हो। उस पॉइंट पे मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। उस पॉइंट पे तुम्हारी मदद कर सकती है तुम्हारी खुद की बुद्धि कि हाँ भैया ये अब बहुत आगे चला गया हुआ है, अब नहीं, अब इसके आगे सिर्फ और सिर्फ मौत ही है, अब इसके पीछे आना पड़ेगा। अब यहां पर लेकिन इस वीडियो को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें भी पर्सपेक्टिव मिलेगा। मैं ये चीज पूछना चाहता हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक सिगरेट है या फिर एक दारू की बोतल है। ठीक है, ये यहां पर टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, मेरा मन कर रहा है, मेरे को तलब आ रही है अंदर से। ठीक है, और मुझे मेरा हाथ ना फोर्सफुली इसके ऊपर जाता है एंड मुझे लगता है कि मेरी इस जो प्रॉब्लम है ना, जो मेरे को अंदर से ये जो तलब आ रही है पीने की या फिर कोई भी मेरे को प्रॉब्लम है, टेंशन है, कुछ भी चीज़ हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, उसका सोल्यूशन ये एक सिगरेट है या फिर एक ये दारू की बोतल है। मैं पूछ रहा हूं क्यों हमने अपनी पावर, अपने आप को बर्बाद करने की पावर इतनी छोटी सी चीज के अंदर दी हुई है कि हम इसके बिना रह नहीं सकते। मैं तुम्हें यह बात नहीं बोल रहा हूं कि तुम सिगरेट नहीं पियो, दारू वगैरह नहीं पियो। मैं कौन होता हूं भाई तुम्हारी लाइफ के डिसीजन लेने वाला? मैं कोई भी नहीं हूं। लेकिन मैं सिर्फ तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि तुमने अपनी लाइफ को बर्बाद करने की पावर इस चीज के अंदर क्यों दी हुई है? सोच के देखो। एडिक्शन एक ऐसी चीज होती है ना जो विद टाइम हम स्टार्ट तो करते हैं मजे के लिए, फ्लेक्स के लिए,
लेकिन इवेंचुअली ना वो हमारी आदत बन जाती है। एंड आदतें अगर अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरी आदतें हो तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बुरे होते हैं। बच्चे 13-13, 12-12 साल की उम्र में उनका कोई क्लासमेट या फिर उनका कोई सीनियर दोस्त उन्हें बताता है कि अगर तू जाकर ना हिलाएगा ना तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा होगा, कुछ कुछ ऐसा ऐसा होगा। एक बच्चे ने वो शुरुआत कर दी होगी उस दिन जिस दिन उसके माँ बाप घर पे नहीं होंगे और उसने हिला लिया होगा। 13 साल की उम्र से लेके जब तक वो बंदा मर नहीं जाता वो बंदा हिलाता ही रहता है। मुठ मारने की एडिक्शन इतनी ज्यादा गंदी होती है, तुम उसको नहीं छोड़ पाते हो, ज्यादातर बच्चे उसको नहीं छोड़ पाते हैं। आज तुम अपनी लाइफ में एक नया एडिक्शन लेकर आ गए हो, सिगरेट और दारू का। एंड बात यहां पर सिर्फ सिगरेट और दारू की ही नहीं है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि किसी भी तरीके का एडिक्शन खराब है। चाहे वो किसी इंसान का हो, चाहे वो मिठाइयों का हो, चाहे ज्यादा खाना खाने का हो, चाहे ओवर थिंकिंग करने का हो, या फिर अपने आप से ये चीज बोलते रहना, कंटिन्यूसली नेगेटिव टॉक करते रहना, या फिर लोगों की बुराई करते रहना, ये भी सारे के सारे एक तरीके के एडिक्शन ही है। मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूं कि ये एडिक्शन क्यों रख रहे हो तुम अपनी लाइफ के अंदर? तुम एक सिगरेट या फिर दारू की बोतल को क्यों इतनी ज्यादा पावर दे रहे हो कि वो तुम्हें नचा रही है? तुम उसको अपने, आज अगर एक सिगरेट मेरे हाथ में है, मैं पूरा कंट्रोल में हूं कि हाँ भाई मैं इसको नहीं पीऊंगा, इवन दो मेरा मन करेगा कि मैं इसे ट्राई करता हूं, बट मैं उसको ये पावर नहीं देता हूं कि वो मेरे मुंह तक आए एंड वो मेरे अंदर धुआं लेकर जाए। मैं क्यों उसको इतनी पावर दूं जब मुझे पता है कि वो मुझे बर्बाद करने के लिए तैयार है? मैं क्यों दारू के ग्लास को क्यों इतनी पावर दूं कि हाँ भाई कि वो मुझे बर्बाद करे? येट मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस डिसीजन कि मैं कभी भी नहीं पीऊंगा, मैं कभी भी किसी तरीके का नशा नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज मेरे पापा ने नहीं किया हुआ है। बट एक ऐसा पॉइंट आया जब मैंने परमिशन लेकर वो सारी चीजें की। सारी चीजें क्या मतलब, सिगरेट कभी पी नहीं, ज्यादा ज्यादा क्या पिया, एक हुक्का पिया अपनी लाइफ में, और दारू पी कम से कम 7-8 बार, ठीक है, और बियर वगैरह पी होगी। येट मैंने वो सारी चीजें अपने पेरेंट्स को बताई। आज एक पॉइंट में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो जो ना पहले महफिलें हुआ करती थी ना दोस्तों के साथ कि हम जाएंगे, गप्पे वगैरह लड़ाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, आज कहीं ना कहीं पर ना मेरा मन ये करता है कि यार हाँ यार चलो मिलेंगे ना, दारू खोल लेंगे। इवन दो कि मैं उसको रेजिस्ट करूंगा कि मैं नहीं पीना चाहता हूं, लेकिन फिर भी ना मेरा वो मन करेगा। आई एम इन अ पोजीशन जहां पर मैं बहुत आसानी से एक दारू के ग्लास को, सिगरेट को या फिर गांजे वगैरह को रेजिस्ट कर सकता हूं, लेकिन फिर भी वो चीज मैंने पहले ट्राई आउट की हुई है, तो मेरे मुंह में ना पानी आ जाता है कि मैं देखता हूं कि यार जब तक वो चीज नहीं ना होगी तब तक तो मजा ही नहीं आएगा। वो चीज गलत है कि वो चीज अब मेरे दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर रही है, मैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने आप को ऐसा इंसान बना दिया हुआ है कि जिसको अगर करियर की टेंशन है तो मैं सिगरेट पीता हूं, अगर उसको कोई भी टेंशन आ रही है फ्यूचर को लेकर तो मैं सिगरेट पीता हूं, मेरे को कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है तो मैं सिगरेट पीता हूं। इसको एक और इलैबोरेटेड वे में एक एग्जांपल के थ्रू समझने की हम कोशिश करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं एक ब्रेकअप के थ्रू जा रहा हूं या फिर तुम एक ब्रेकअप के थ्रू जा रहे हो, तो उस पॉइंट पे अगर तुम अपने दोस्तों के साथ बात कर लेते हो या फिर अपने दोस्तों के सामने पिटते हो, रोते हो, बेवकूफों की तरह अपना मजाक बनाते हो, या फिर अपने मम्मा पापा के सामने बातें कर देते हो एंड मम्मा पापा तुम्हें जज कर देते हैं कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, या फिर लड़के रोते नहीं है, या फिर तुम अपने टीम मेंबर के सामने रो लेते हो, या फिर तुम अपनी किसी दोस्त से सलाह लेते हो जो ले लेती है लड़की होती है या फिर कुछ भी, ठीक है, वो चीज तब भी बहुत ज्यादा अच्छी है तुम्हारे लिए एज कंपैरिजन टू एक सिगरेट उठाना और उसे पीना, या फिर एक दारू का गिलास उठाकर पीना, क्योंकि वो चीज तुम्हें उतना ज्यादा हार्म नहीं कर रही है जितना तुम्हें एक सिगरेट या फिर एक दारू कर रही है। तो ये चीज पूछ के देखो ना कि लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं उसे सिर्फ और सिर्फ किस चीज से खत्म कर रहा हूं, सिगरेट जलाया और खत्म कर लिया और टेम्परेरी रिलीफ अपने आप को दे दिया। जहां पर मुझे किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन या फिर किसी भी स्ट्रेस का सलूशन इस तरीके से देना चाहिए था कि शायद से मैं अपने साथ बैठता और अपने साथ बैठ के उस हर एक चीज को इंट्रोस्पेक्ट करता कि कहां चीजें गलत हुई, क्या चीजें मैं गलत कर रहा हूं, क्या मुझे करना चाहिए। मैं अपने साथ बैठकर एक जर्नल लेता और अपने पेज के ऊपर सारा अपने लिए एक रोड मैप बनाता, लिखता कि अच्छा भाई मैं अभी फंसा हुआ हूं, मेरे लोड़े लगे हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगे। या फिर जहां पर तुम्हें यह चीज करनी चाहिए थी कि तुम अगर भीख मांगना ही चाहते हो किसी के सामने, कि अगर तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो तुम भगवान के सामने जाकर रोते, या फिर तुम अपने दोस्तों से बात करते। तुमने अपने लिए चुना कि तुम सिगरेट और दारू को अपना सहारा बनाओगे। देखो मैं कोई भी नहीं हूं भाई तुम्हें यह चीज बोलने वाला कि तुम क्लब ना जाओ या फिर तुम सिगरेट ना पियो, दारू ना पियो। भाई अगर मेरे पास ना, देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर आज मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होते ना, अगर आज मैं एक बहुत ज्यादा मतलब अमीर लड़का होता, मैं तुम्हें सच में बात बताना चाहता हूं कि आई विल टेक माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को लेता एंड मैं चंडीगढ़ के एक सबसे हाईएस्ट क्लब में जाता या फिर मुंबई के किसी क्लब में जाता एंड वहां पर अच्छे तरीके से पार्टी करता
अगर मेरे पास पैसे होते, मैं वीआईपी लाउंज के अंदर जाता एंड मैं वहां पर एंजॉय करता, बिकॉज मैं शायद से अभी 24 साल की उम्र में अपने आप को एक ऐसी जिंदगी नहीं देखना चाहता हूं कि हाँ भाई कि मेरी बस कंप्यूटर के आगे जिंदगी बैठी हुई है एंड मैं कर रहा हूं मेरी लाइफ। मैंने अपने लिए ये वाली चीजें सुनी हुई है, लेकिन मैं वहां पर ये चीज सुनता हूं कि हाँ भाई मेरे को ये गांजा वगैरह ये सब चीजें वगैरह ट्राई आउट नहीं करनी है, मैं ये सब चीजें ट्राई आउट नहीं करना चाहता हूं, ये मेरा है। लेकिन भाई तुम अपने आप से पूछो कि क्या तुमने अपने लिए वो चॉइसेस और प्रेफरेंसेस बनाई हुई हैं? क्या तुम क्यों क्यों पी रहे हो? एक चीज बताओ कि क्वेश्चन यहां पर सिंपल सी ये है ना कि क्यों पी रहे हो? सिंपल सा क्वेश्चन है यार यहां पर, क्यों पी रहे हो? आज तुमने उस सिगरेट को और दारू को इतना ज्यादा अपने कंट्रोल दे दिया हुआ है कि तुम उसके बिना रह ही नहीं सकते हो। कितने ऐसे लोग हैं, मेरे को एक ना मेरा दोस्त सिगरेट पीता था और वो बोलता था कि भाई मैं सुबह ना टट्टी नहीं कर सकता हूं यार जब तक मुझे बीड़ी नहीं मिले। बोलता है भाई मेरा ना एंजाइम सिस्टम ही ऐसा बन गया हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम ही ऐसा बन गया हुआ कि अगर मेरे को सुबह बाथरूम जाना है ना तो मुझे बीड़ी की जरूरत है या फिर मुझे सिगरेट की जरूरत है। इट्स जस्ट लाइक कि तुमने अपने आप को इतना एडिक्ट बना दिया हुआ है कि अब तुम्हारी रूटीन का वो हिस्सा बन गई हुई है। जैसे सांस लेना एक रूटीन का हिस्सा होता है ना, अब सिगरेट और दारू पीना तुम्हारे लिए एक रूटीन का हिस्सा बन गया हुआ है। मैंने एक चीज देखी हुई है, जब कभी भी इंसान ना अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे काम कर रहा होता है या फिर उसको प्रोग्रेस मिल रही होती है लाइफ की किसी भी एरिया के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है या फिर अगर मैं पैसे वगैरह बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो उस पॉइंट पे ना इंसान ना बहुत ज़्यादा हवा में आ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो हमेशा के लिए ऐसे रहने ही वाला है, चलो यार सब चीज़ें इंजॉय कर लेते हैं। मैं बंदी के साथ भी मिलकर आ जाता हूँ, मैं चलो 5 स्टार होटल के अंदर भी रहकर आ जाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि मैं सिगरेट वगैरह भी पी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज अब तो मेरी लाइफ की एक चीज़ सेट हो गई ना। लेकिन क्या होता है कि उस दौरान जब सब चीज़ें अच्छी चल रही होती है ना, हम ये सिगरेट दारू या फिर कुछ भी ऐसी एडिक्शन वाली चीज़ें ना अपने लिए बना लेते हैं, और वो क्या होता है कि वो हमें अपना नुकसान तब दिखाती हैं जब हमारा ना बुरा फेज आता है। एक इंसान दारू और सिगरेट तब ज्यादा नहीं पिएगा जब उसका अच्छा वक्त चल रहा है, वो तब ज्यादा पीता है जब उसका बुरा वक्त आता है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने दारू और सिगरेट को सिर्फ इस तरीके से स्टार्ट किया था कि हाँ भाई लड़कियों के सामने कूल दिखना है या फिर एक बार ट्राई आउट करना है, लेकिन वो मजा कब एडिक्शन के अंदर बदल गया उन्हें खुद भी ना पता चला। कई इतने सारे ऐसे लोग हैं कि यार जिन्हें पता है कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो उधार कर सिगरेट और दारू के लिए पैसे इकट्ठे करेंगे। कितने ऐसे बाप हैं जिनको पता है कि शायद से उनके घर पे खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन उनको दारू का स्टॉक सबसे पहले रखना है, जस्ट बिकॉज उनके एक आदत पड़ गई है कि वो रात को 2 पैग लगाए बिना नहीं सो सकते हैं। तो ये चीज मैं बोलना चाहता हूं कि क्यों हम एक इस चीज को इतना ज्यादा वो पावर दे रहे हैं कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। एंड सिर्फ सिगरेट और दारू की यहां पर बात नहीं है, हर एक एडिक्शन की मैं बात कर रहा हूं। क्यों? यहां पर सिंपल सी एक चीज है कि भाई कॉन्शियसली होकर तुम्हें बहुत एक डिसीजन लेना पड़ेगा अपने लिए कि भाई ये चीज मेरे को पता है कि मुझे बर्बाद कर रही है, एंड इसके रिजल्ट मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये जो सिगरेट और दारू है ना, तुम्हें इन सब का ये जो तुम अभी 21 22 23 19 साल की उम्र में बच्चे करते हैं ना, इसका रिजल्ट तुम्हें अभी नहीं दिखता है जब तुम 35 साल के होते हो, जब तुम्हारा शरीर ऐसे पागलों की तरह खा 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 ऐसे तुम्हारे अंदर से खांसी वगैरह आएंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई मैंने अपने फेफड़ों को या फिर अपने लिवर को इतना ज्यादा भैंचोद इस लेवल तक पहुंचा दिया हुआ है कि आज मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। एंड उस पॉइंट पे एक एडिक्शन को छोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम कॉन्शियसली होकर, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी बुरी हैबिट है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक एडिक्ट बना रही है या फिर तुम्हें कंट्रोल कर रही है, तो तुम उस हैबिट को उसी टाइम कॉन्शियसली होकर धीरे 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 कंट्रोल करने की कोशिश करो एंड इवेंचुअली उसे अपनी लाइफ से निकाल दो। यही तुम्हारे लिए एक बेस्ट डिसीजन है। आज तुम मेरी इस वीडियो को इसलिए सुन रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि सक्षम भैया कोई ऐसी मैजिकल जड़ी बूटी बता देंगे कि जिसकी वजह से हम ये नशे वगैरह या फिर बुरी आदतें वगैरह छोड़ देंगे। बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड कि देयर इज नो सीक्रेट। कोई भी ऐसी दुनिया की दवाई या फिर चूरन नहीं है कि जिसको तुम खाओ और तुम्हारा नशा या फिर बुरी आदतें छूट जाएंगी। मेरी सबसे बुरी आदत यह है कि मैं सुबह नहीं उठ पाता हूं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ अगर कोई डेविड गॉगिन भी आ जाए तो वो मुझे उठा देगा सुबह? मैंने अगर नहीं उठना होगा तो मैं नहीं उठ पाऊंगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कॉन्शियसली होकर डिसीजन ले कि हाँ भाई ये चीज मुझे बर्बाद कर रही है या फिर सक्सेसफुल बना रही है, उससे पहले मैं ये जानता हूं कि ये मुझे इतना ज्यादा एडिक्ट बना चुकी है कि अगर आज चाहे मेरे से सब कुछ भी छिन जाए, लेकिन मैं फिर भी चूतियों की तरह इस चीज के पीछे जाऊंगा, इस आदत के पीछे जाऊंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे पास होगी, ये जो बेकार सी चीज होगी, चाहे सिगरेट या फिर कोई भी बुरी आदत, तो मैं उस जो टेंशन और स्ट्रेस के थ्रू जो मैं गुजर रहा हूंगा वो मेरा दूर हो जाएगा।
ये चीज बहुत ज्यादा बुरी है। तो कॉन्शियसली होकर डिसीजन लो एंड अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी बुरी हैबिट्स हैं उनको निकालने की कोशिश करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं एंड मौके पे सिर्फ यही बताना चाहूंगा, भाई नशा बहुत बेकार चीज है, चाहे किसी भी चीज का हो। एंड सिगरेट एक ऐसी चीज है, मैंने बड़ी बार ऐसे लोगों को देखा हुआ है, ये जो दारू वगैरह होती है ना, ये छूट जाती है। सिगरेट माचोद एक ऐसी चीज होती है ना, ये छूटती नहीं है। ये जो धुआं वगैरह वाली चीज होती है ना, लोग बोलते हैं कि हाँ भाई हम छोड़ देंगे, लेकिन वो एक सिगरेट ना तुम्हारे अंदर यार क्या तबाही कर रही है तुम्हें खुद पता है। बस यार तुम अवेयर नहीं हो रहे हो उस चीज के, इसीलिए कॉन्शियसली होकर उसका डिसीजन लो एंड उसे छोड़ने की कोशिश करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर तुम्हारे कोई और डाउट्स हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई बी रेडी टू हेल्प यू आउट। अगर तुम डायरेक्टली मेरे साथ बात करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन माई कम्युनिटी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इन द मीन टाइम इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।